चलो आज हम तुम लोगों को नरेशन के बारे में पढ़ाते हैं। नरेशन क्या होता है, नरेशन चेंज कैसे किया जाता है, नरेशन कितने प्रकार के। तो देखो हम नरेशन का निर्माण नरेट शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है कहना। यानी नरेशन शब्द का मतलब ही होता है कहना, और नरेशन दो प्रकार का होता है। यानी कहने का तरीका जो होता है वो दो तरह का होता है, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। यानी किसी को हम डायरेक्ट कह सकते हैं या इनडायरेक्ट कह सकते हैं, यानी दो तरह से कह सकते हैं। तो डायरेक्ट जो नरेशन होता है, डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, डायरेक्ट नरेशन में जब कोई श्रोता यानी ऑडियंस किसी वक्ता यानी जो बोल रहा है स्पीकर के कथन को यानी उसके बात को, स्टेटमेंट को वक्ता यानी स्पीकर के शब्दों में व्यक्त करता है यानी बताता है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। ठीक है, यानी श्रोता स्पीकर की बात को स्पीकर के शब्द में ही व्यक्त करता है, तो उसको हम लोग डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। डायरेक्ट नरेशन में स्पीकर का जो स्टेटमेंट होता है यानी स्पीकर जो बात बोलता है वो हमेशा इन्वर्टेड कोमा के अंदर में रहता है। ठीक है, यहाँ पर उदाहरण देख लो, जैसे बोला है राम से आई एम हैप्पी, यानी राम यहाँ पे स्पीकर है। राम क्या बोला है, राम बोला है कि आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, यानी उसका स्टेटमेंट है आई एम हैप्पी। समझना है, तो ये हो गया तेरा डायरेक्ट नरेशन का परिभाषा। इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन या इसको इनडायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट स्पीच भी बोला जाता है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, जब कोई श्रोता यानी ऑडियंस वक्ता यानी स्पीकर के कथन को अपने शब्द में बोलता है, तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इसमें इन्वर्टेड कोमा को हटा दिया जाता है। ठीक है, यानी इसमें इन्वर्टेड कोमा नहीं होता है। यानी इनडायरेक्ट नरेशन बोला जाता है जब स्पीकर कथन को अपने भाषा में बोलता है, तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे उदाहरण देखो, राम टोल्ड दैट ही वाज हैप्पी, राम क्या बोल रहा है कि वह खुश था, यानी राम यहाँ पे स्पीकर है और ही वाज हैप्पी क्या स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच किसको बोला जाता है, इसका परिभाषा हो गया। अब इसको कैसे चेंज किया जाता है वो हम बताएंगे। ठीक है, नरेशन चेंज जो किया जाता है वो किस प्रकार किया जाता है, देखिए ये जो दिया हुआ राम से आई एम हैप्पी, ये डायरेक्ट नरेशन है। कौन सा नरेशन है, डायरेक्ट नरेशन। क्योंकि डायरेक्ट नरेशन का पहचान क्या होता था, रिपोर्टिंग स्पीच जो होता था इन्वर्टेड कोमा का अंदर में रहता था। ये तरह डायरेक्ट नरेशन है। डायरेक्ट नरेशन को हम बदलेंगे, यानी डायरेक्ट स्पीच यानी डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे। तो उसका नियम क्या है, देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसमें यदि से या सेट रहेगा उसको हम लोग टेल या टोल्ड में बदल देंगे। ठीक है, 2 नंबर में क्या करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर में रहता है, तो उस इन्वर्टेड कोमा को हटा करके हम यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, यहाँ पे हम लोग डैट लगाते हैं। इन्वर्टेड कोमा को हटाकर डैट का प्रयोग किया जाता है। फिर क्या किया जाता है, डैट प्रयोग करने के बाद ये जो रिपोर्टिंग स्पीच होता है इसका जो प्रोनाउन होता है, ये प्रोनाउन इस प्रोनाउन को चेंज किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच का प्रोनाउन को बदलेंगे। फिर प्रोनाउन का बदला हो जाता है, तब देखते हैं यदि रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में दिया हुआ है तो ये रिपोर्टेड स्पीच जो है इसको हम लोग टेंस बदलेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन कैसे बदला जाता है और टेंस कैसे बदला जाता है उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नरेशन बदलते समय जो रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन जो बदला जाता है वो कैसे बदला जाता है। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे जैसे ये सेंटेंस है, राम सेड आई एम हैप्पी, यहाँ पे राम से रिपोर्टिंग वर्ब है और आई एम हैप्पी रिपोर्टेड स्पीच है। इस रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन क्या है, ये रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन आई है, ये रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन आई है। इसको कैसे बदला जाता है, तो
तो रिपोर्टेड स्पीच के जो प्रोनाउन को हम लोग SON के क्रमानुसार बदलते हैं। SON, SN जो फार्मूला है ये S का मतलब होता है सब्जेक्ट, O का मतलब ऑब्जेक्ट, N का मतलब नो चेंज। और यहाँ पे 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये क्या लिखा हो? रिपोर्टेड स्पीच। और यहाँ जो लिखा हो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज, ये हो जाएगा था रिपोर्टिंग वर्ब। ये हो जाएगा था रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब। यानी कहने का मतलब है यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, यानी रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, तो वो रिपोर्टिंग यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से बदला जाता है, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं, बोला जाता है यदि रिपोर्टेड, REPORTED, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होने पर वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ठीक है। मान लो क्या बोला है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, ये रिपोर्टेड स्पीच इसका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, तो ये किसके हिसाब बदलेगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। तो जैसे यहाँ पर राम लिखा हुआ है, तो राम लिखा हुआ है, तो यदि इसको यदि डायरेक्ट नरेशन है, इसको यदि इनडायरेक्ट करते तो आई जो बदलेगा वो राम के हिसाब से बदलेगा। तो राम के हिसाब से बदलेगा तो ये इस जो आई है, इस आई का जगह पे आ जाएगा ही, ठीक है। जैसे और 2 नंबर क्या बोला है? 2 नंबर बोला है यदि रिपोर्टेड स्पीच सेकेंड पर्सन हो, तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, यदि रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट होगा ये सेकेंड पर्सन होगा, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। 3 नंबर बोला जाता है यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यानी थर्ड पर्सन यहाँ पर आता है, ही सी इट, किसी का नाम यहाँ पर आता, तो वह क्या होता? वो नो चेंज होता। क्या होता? नो चेंज, यानी उस कोई चेंज नहीं होता, जैसे का था वैसे का वैसे ही रहेगा। जो तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो, तो कोई
चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये जो राम सेड आई एम हैप्पी इनडायरेक्ट एंट्री, डायरेक्ट नरेशन जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो नियम में पहले बोल दिए थे, क्या बोले थे, इन्वर्टेड कोमा को हटा के क्या लगाना पड़ता था, डैट, और सेट जो बदलता था वो टोल्ड में बदलता था। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, राम सेट का जगह क्या आ जाएगा, टोल्ड, राम टोल्ड। ये इन्वर्टेड कोमा को हटा करके क्या लगाया जाता है, डैट, डैट लगाए। उसके बाद क्या करना पड़ता है, रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन बदलना पड़ता है। तो ये क्या है, फर्स्ट पर्सन आई है, तो फर्स्ट पर्सन आई किस, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। तो यह सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, राम, तो इस राम के लिए क्या आएगा, राम थर्ड पर्सन और क्या है, पुरुष है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही। उसके बाद ये पास्ट टेंस में है तो इसका टेंस बदलना पड़ता है। ठीक है, तो ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो ये सिंपल पास्ट टेंस में आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ही वाज हैप्पी। ठीक है, एक दूसरा सेंटेंस में देखो, यहाँ पे क्या लो, प्रभास सेड टू यू, यू आर राइट। तो ये क्या है, तरह ये है रिपोर्टिंग वर्ब, और ये क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका प्रोनाउन बदलना है, इसका प्रोनाउन क्या है, यू। यहाँ सेकंड पर्सन किसके हिसाब से बदलना जाता था, सेकंड पर्सन बदला जाता था रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, यू, तो इस यू को इस यू के हिसाब से बदलेंगे। तो कैसे बदलते हैं, देखो यहाँ पे पहले तो ये सेट टू बदल जाएगा किसमें, टोल्ड में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रभा टोल्ड यू, इन्वर्टेड को हटाने के लिए क्या लगा देते हैं, डैट। यहाँ क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच का जो प्रोनाउन है यू, जो बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो यू के बदले में यू ही आता है। ठीक है, तो यहाँ होगा प्रभा टोल्ड यू डैट यू, और क्या बोले थे, यदि इधर पास्ट टेंस में होगा तो इसको भी पास्ट टेंस में बदला जाता है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है जिसको हम बदल देंगे सिंपल पास्ट टेंस में। यह क्या हो जाएगा, यू वाज राइट। ठीक है, इस सेंटेंस में देखो क्या लिखा हो, राम सेड ही इज गुड बॉय। तो ये क्या है, तेरा रिपोर्टिंग वर्ब, ये क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच। तो सन का जो फार्मूला था उसमें क्या बोला गया था, SON, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन। तो यानी रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन हो तो क्या होगा, वो नो चेंज होगा, उसमें क्या होगा, नो चेंज करेंगे। तो ये बन जाएगा तेरा राम टोल्ड, इन्वर्टेड कोमा के लिए लाएगा डैट। चूँकि रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो ये नहीं बदलेगा, नो चेंज है। तो क्या होगा, राम टोल्ड डैट ही, खाली इसका ये पास्ट टेंस में है तो इसका क्या आ जाएगा, टेंस बदल जाएगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये बन जाएगा सिंपल पास्ट टेंस। तो ही वाज गुड बॉय, समझ में आया? क्योंकि यहाँ का जो सब्जेक्ट है ये थर्ड पर्सन है। ठीक है, तो बोला गया रिपोर्टिंग स्पीच, यानी रिपोर्टेड जो स्पीच होता था, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन हो, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन हो तो वो कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, नरेशन चेंज में जो टेंस बदला जाता है उसका नियम देखो। यदि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलने का नियम रूल, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कैसे बदला जाता है, देखो बोला जाता है यदि रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में हो तो
रिपोर्टेड स्पीच का टेंस निम्न प्रकार से बदला जाता है। यानी ये रिपोर्टिंग वर्ब है, यदि ये पास्ट टेंस में होगा तो ये रिपोर्टिंग स्पीच को, इसका जो टेंस है इसको बदला जाता है। ठीक है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस बदला जाता है। कैसे बदला जाता है देखो, यदि इधर पास्ट टेंस में हो तो इधर यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो इसको कर देना होगा पास्ट इंडेफिनिट। यदि इधर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा तो उसको कर देना होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। यदि इधर प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो इसको कर देना होगा पास्ट परफेक्ट। यदि यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो इसको कर देना होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यदि यहाँ पास्ट इंडेफिनिट पहले से रहेगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट पहले से रहेगा तो उसको हम कर देंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। यदि पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, यदि यहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो यहाँ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। यानी छः टेंस को 6 तरह से अगले टेंस में बदला जाता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे इसी को देख लो, इसका हम टेंस बदलते हैं कैसे। तो यहाँ पे क्या लिखा होता है, राम सेड, यानी क्या बोलते हैं, सेड किस में बदलता है, टोल्ड में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, राम टोल्ड। ठीक है, उसके बाद क्या बोले थे, इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या लगता है, डैट लगा। फिर क्या बोले थे, ये प्रोनाउन चेंज करना पड़ता है। तो प्रोनाउन चेंज करना पड़ता है तो ये क्या फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट के हिसाब से। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, राम। राम के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, ही। उसके बाद ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम बदल देंगे सिंपल पास्ट टेंस में। तो क्या हो जाएगा, आई बदल गया था ही में, और ये सिंपल प्रेजेंट है तो इसको सिंपल पास्ट में बदलेंगे तो क्या होगा, ही वाज हैप्पी। ठीक है, समझ में आया।